एपिसोड की शुरुआत वेद द्वारा उदय और प्रताप को ये बताने से होती है कि आरती इस घर में आएगी और उसे आरती राजवंशी कहा जाएगा। वेद वहां से चला जाता है। उदय मन ही मन कहता है कि वो आरती को इस घर की बहू नहीं बनने देगा। उदय सोनल और प्रताप को चेतावनी देता है कि आरती इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। वह प्रताप से चंद्रमन से संपर्क करके रास्ते में आरती के अपहरण की व्यवस्था करने के लिए भी कहता है। प्रताप मान जाता है। उदय को अपने गुर्गों से सूचना मिलती है कि वे काली को नहीं ढूंढ पाए। उदय उन्हें काली को खोजने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। उदय मन ही मन सोचता है कि वह दिल्ली उस रिपोर्टर को खोजने जा रहा है जिसने काली को भागने में मदद की थी, और उन दोनों को मार डालने के लिए। आरती अपनी माँ अंजलि से कहती है कि उसके परिवार के अलावा वेद भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। आरती कहती है कि वह वेद से अंजलि को अपने साथ रहने देने के लिए कहेगी, क्योंकि वह अपनी माँ की देखभाल करना चाहती है। आरती और वेद एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। वेद दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेद को आरती का फोन आता है। जैसे ही वो जवाब देने की कोशिश करता है, सोनल वेद को फिर से सोचने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि जिन लड़कियों से उसने पहले शादी की थी उनमें से कोई भी इस घर की बहू नहीं बन पाई। वेद कहता है कि आरती इस घर में उसकी पत्नी के रूप में आएगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। वेद आरती के फोन का जवाब देता है। आरती वेद से पूछती है कि वह किस समय दिल्ली पहुंचेगा। वेद कहता है कि वह दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएगा। आरती पूछती है कि क्या वह सीधे कैफे आएगा। वेद सहमत हो जाता है। आरती कहती है कि उसके पास कुछ कपड़े हैं और वेद से पूछती है कि उसे आज कौन सा रंग पहनना चाहिए। वेद उसकी तस्वीर देखता है और आरती के बारे में सोचता है। वेद उसे बताता है कि सभी रंग उस पर अच्छे लगेंगे, लेकिन उसे पीले रंग की पोशाक पहनने के लिए कहता है क्योंकि ये हीरे के हार के साथ सूट करेगा। वो आगे कहता है कि वह बाकी रंगों को एक पेंटिंग में चित्रित करेगा। आरती वेद से पूछती है कि पंकज उदय को फोन करता है और कहता है कि उसे बात करनी है क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि उनके इलाके में महिला तस्करी हो रही है और एक लड़की भाग गई है। पंकज बताता है कि उसने सुना है कि वे दिल्ली आ रहे हैं। उदय कहता है कि वे इस घर की बहू को लाने दिल्ली जा रहे हैं और दावा करता है कि वे तस्करी में शामिल नहीं हैं। पंकज का कहना है कि भागी हुई लड़की एक टॉक शो में आएगी। उदय चौंक जाता है और पंकज से उसे लाने वाले रिपोर्टर का नाम पूछता है। पंकज आरती का नाम लेता है, लेकिन उदय उसे सुन नहीं पाता क्योंकि वेद उसे तभी बुलाता है। उदय कहता है कि वो बाद में बात करेगा और कॉल काट देता है। उदय, प्रताप और सोनल गणेश के घर आते हैं। गणेश पद्मा से आरती को वहां बुलाने के लिए कहता है। गणेश उदय से बात करता है और पूछता है कि वेद कहाँ है। उदय कहता है कि उसे नहीं पता कि वेद कहाँ गया है।